साथियों नमस्कार। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि कार्तिक मास की कल अमावस्या थी और पूरे भारत कहूँ या विश्व पटल पर कहूँ, जहाँ लोग धर्म में आस्था रखते हैं, वहाँ पर लोगों ने कल रात्रि में दीपावली का पर्व मनाया और बड़े धूमधाम से मनाया। अब पर्व था, लोगों ने आनंद उठाया और सबका आनंद एक जैसा नहीं है, सबका आनंद अलग अलग है। किसी की आस्था किसी में, किसी का किसी में। तो अपने आस्था के अनुरूप लोगों ने पर्व और अपने चहुओर जो भी विकास क्रम है प्रकृति का, उसमें देखकर, उसमें समझ करके, जान करके, समझा करके और लोगों को अपनी चेष्टाओं से हर्षित करने का प्रयास किया। यह उनकी दीपावली थी और दीपावली का पर्व उन्होंने ये किया। मैं आपको कहता हूँ, प्रकृति में ये एक खेत है जहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं आपको बताता हूँ, इस पौधे को स्वतः उगने में 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। देखिए, ये इसको अंग्रेजी में टीक वुड कहते हैं। ये सागौन का पेड़, ये इस साल उग रहा है और मैं पेड़ बताता हूँ आपको। ये रहा, ये अब ये पेड़ इतना कीमती हो जाता है। शायद ये जो मेरे आसपास खाली जगह दिखाई दे रहे हैं और ये सागौन का पेड़ है और ये सामने सागौन का पेड़ है, कि भविष्य में यदि ऐसे इस भूमि पर 100 पेड़ लगा दिए जाएं या 100 पेड़ों को, ये जो सामने खड़ा है इस पेड़ के रूप में, यहाँ रोपित करके पल्लवित कर लिया जाए, उनको इतना विकास करा दिया जाए, तो यह धन का अंबार लगा सकते हैं। क्योंकि यदि इस पेड़ से जो इमारती लकड़ी निकलती है या बनती है, तो उस पेड़ की बात कहूँ मैं, तो ये इमारती लकड़ी जो है उस पेड़ की, जो आज की स्थिति में भी कहूँ तो ये पेड़, महानगर की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो लोग जलाऊ में भी उपयोग नहीं करेंगे, मगर जहाँ तक के मुझे इसका पता है तो ये एक पेड़ 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के इमारती लकड़ी देने में सक्षम है। तो आप सोचिए कि ये पेड़ 30,000 का है और ये 2 पेड़ हो गए, ये वर्तमान मूल्य 60,000 रुपये के हो गए। कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली इत्यादि जगह में। और इसका वज़न ले लें हम, वज़न ले लें तो 2 टन हो सकता है या 1.5 टन हो सकता है, यानी 1500 किलो पूरे पेड़ के टुकड़ों का वज़न। ये दोनों का 3,000, जिसका परिवहन एक पिकअप कर सकती है। और जहाँ तक के वहाँ जाने तक के इसकी जो ढुलाई का खर्चा आएगा, वो मुंबई यदि पहुँचाते हैं तो तकरीबन 10 से 11,000 रुपये का डीजल ईंधन पिएगा और वहाँ पर ये 30 से 50,000 रुपये का हो जाएगा। और यदि यहाँ पर परिस्थितियाँ जो भी हो, यदि ये मुंबई जाकर 50,000 का होता है और इसको वहाँ विक्रय करने के बाद में एक किसान को लें, तो ऐसे यदि 100 पेड़ है और आज की स्थिति में या आज से की स्थिति में भी विक्रय करता है, तो 10 पेड़ यदि वो बेच देता है तो 3 लाख रुपए उसके पास आ जाते हैं। और 3 लाख के रुपयों में उसका जीवन यापन आसानी से, आराम के साथ उसका जीवन यापन चल सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इस चीज़ की कोई कीमत नहीं है, कोई यहाँ पे उसका मायना नहीं है, मगर इसी तरह सही वस्तु, स्थान
पर मूल्यवान और कीमती होता है। तो यह बात हमें समझनी होगी और ये करनी पड़ेगी, उसको दिमाग में भी बिठानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हर एक चीज़ का स्तर होता है कि कौन सी चीज़ हमारे जीवन में उपयोगिता के हिसाब से उसका मूल्य का आकलन होता है। बाकी समय उसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने आपको जो पौधे बताए थे उसको ये बढ़ने में लगभग 30 से 40 साल का वक्त लगा है। अब 40 साल उसको कोई भोजन पानी इत्यादि नहीं देना है, सिर्फ स्थान देना है और उसकी सुरक्षा करनी है, उसकी देखरेख करनी है। और इस प्रकार जो है ये पौधा भविष्य में एक पेड़ के रूप में बन जाएगा। और कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आज की जो पूंजी है, आज कोई उसको यहाँ पे 10 रुपये भी मूल्य दे तो 10 रुपये भी नहीं देने वाला। हाँ, प्लांटेशन पे जो लेके जाता है, और ये प्लांट की या इस पौधे की कीमत इसलिए है कि यह प्राकृतिक पौधा है। फार्म में जो आजकल नर्सरियों में उगाया जा रहा है वह पद्धतियाँ जो है उसकी अलग होती है, तो पौधा जल्दी उग जाता है, जल्दी बढ़ता है। परंतु देखने में आया है कि उस पौधे में मजबूती नहीं होती है। जैसे गांव के लोग, आज मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि गांव के लोग जब पसंद करते हैं, पोल्ट्री कहते हैं जिसे, हैं जैसे मुर्गी, फार्म की मुर्गियाँ और गांव की मुर्गियाँ, तो गांव के लोग फार्म की मुर्गी को भोजन में लेना पसंद नहीं करते क्योंकि वो उनके अनुरूप नहीं होती है बोले। क्योंकि 3 महीने में ही उनको इतना बड़ा दिया जाता है। तो कहने में तो वो लगती है कि मुर्गियाँ हैं, मगर उसमें हो सकता है स्वाद है, उसका जो वातावरण का प्रभाव है उस पर वो नहीं होता है। तो उसी तरह ये जो फार्म में तैयार किया जाने वाला पौधा है तो अभी इसी प्रकार के परिणाम देता है। दिखाई देता है अवश्य कि यह चिकन का भाग है कह लें या किसी पौधे का या पेड़ का भाग कह लें, मगर उसमें वो रूपता नहीं मिलती। इसलिए आज जो कहते हैं कि लोग उसमें परिणाम ढूंढते हैं, लोग आयुर्वेदिक औषधियों के पीछे जा रहे हैं हर्बल के लिए। तो हर्बल का यही तात्पर्य है कि हम कृषि तकनीक या उसमें खाद पौधे हमारे वैज्ञानिक तथ्यों से हम उसको बड़ा तो कर सकते हैं, परंतु उससे वो परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते जो स्वतः ही प्रकृति से उसे प्राप्त होते हैं। और प्रकृति से स्वतः ही उसको प्राप्त होने के बाद में जो उससे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, हाँ, उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और लोग अच्छे परिणाम प्राप्त हो इसलिए गुणवत्ता की वस्तुओं के उपभोग की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ प्राप्त होती है हमें? ये सारी चीज़ें प्रकृति में प्राप्त होती है। उनका अपना एक समय होता है और उस समय के बाद में ही कोई भी चीज़ हमें रोचक लगती है, हमारे अनुरूप लगती है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे औषधि महत्व के पौधे हैं, कुछ को पहचान पा रहा हूँ, कुछ को नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो आज मैं इधर देख रहा हूँ क्योंकि अब यदि इस भूमि पर हल चलेगा तो ये जितने कीमती पौधे हैं, जो लोग इनकी औषधियों के महत्व को जानते हैं, इन पौधों के, ये रसभरी का पौधा है, देखिए छोटा सा बिल्कुल प्राकृतिक रूप में, तो यह नष्ट हो जाएगा और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारी तो ज़रूरत है कि हम इसमें थोड़ा सा गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि उगा लें क्योंकि बरसाती फसल समय के से चूक गई थी, हाँ, और वो पैदा नहीं हो पाई। तो इसलिए उसमें हमें वो प्रतिफल जो प्राप्त होना था वो नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए ये जो हम क्रम अनुसार देख रहे हैं तो यह हमें परिणाम की चिंता नहीं है। ये तो साधारण सी बात थी कि हम कहते चले गए। ये उदाहरण था एक पौधे का कि वो हमें क्या कुछ देता है। तो ये आकलन
इस यदि 1 करोड़ की भूमि की कीमत हो और इसमें हम 1 करोड़ की उपज लेने के बाद भी करोड़ों देने के लिए यह बचा रहता है। यह भूमि की विशेषता होती है, जगह की विशेषता होती है। अब लोगों का अपना अपना आकलन होता है। हम चाहें कि लाभ एक ही बार में प्राप्त हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जितनी कठोरता के साथ, परिश्रम के साथ मेहनत किए जाते हैं, लागत लगाई जाती है, उसकी उपयोगिता को बरकरार रखते हुए बिना किसी लाग लपेट समझौते के हम जो चीज़ प्राप्त करते हैं उसके परिणाम तो अपने आप में अद्वितीय होंगे ही ना। आज अच्छा लगता है कि लोग उन्नति की बातें करते हैं, नए नए मार्ग खोज लिए गए हैं, मगर जो नष्ट हो रहा है वो उसको भी तो देखें हम, आखिर कर देखें। हाँ, कितना कुछ है जीवन के क्रम में, है? कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। हम किसी भी बात के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं मान सकते, नहीं बता सकते। और मैं चाहूँगा कि आप इन तथ्यों को भली भांति समझ सकें। हाँ, हमारे साथ मैं जो आपको सागौन की बात कर रहा था, तो सागौन की खेती कोई कर सकता है जिसके पास बंजर भूमि हो। वो आज 100 पौधे या पेड़ रोपित कर दे सागौन के अपने 2 एकड़ के स्थान पर। और जो लताएं वाली खेती होती है जैसे अमृता और अग्निशिखा इत्यादि, तो इनकी खेती साथ में कर ले वो। तो भूमि में जब ये जाएंगे और लताएं इन पौधों पर चढ़ जाएगी और लताओं को बेच करके वो औषधि की खेती होती है तो उससे वह लाभ प्राप्त कर सकता है। वो चाहता है कि उसके इतनी भूमि से 2 एकड़ से मान लो 10 क्विंटल गेहूँ आता है और 10 क्विंटल गेहूँ की कीमत आज हम माने 25,000 रुपया, 2,500 रुपये अधिकतम लें और 10 क्विंटल 25,000 रुपया यदि आना है। और यदि वो अमृता की आज खेती करता है और उसे 3 क्विंटल या 4 क्विंटल अमृता होती है, हाँ, तो 1,200 रुपये क्विंटल भी देता है। ये 1,400 रुपये या 1,500, तो 15 चौक के 60, 6,000 रुपये उसके इससे प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अग्निशिखा की भी खेती वो बारिश में यदि करता है तो अग्निशिखा भी 1,200, 1,500, 2,500 जैसा फसल होती है उसके हिसाब से मूल्य प्राप्त होगा, तो उससे वो प्राप्त कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, यह जो उसकी लागत है, उसको वो किसी भी रूप में प्राप्त करके और अपने समय का जो फल है उसको प्राप्त कर सकता है, मगर उसमें लगन होनी चाहिए। बिना लगन, बिना आस्था के ये सारी चीज़ें व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। तो मैं यही बातें आपसे कहता हूँ कि इसको समझने का प्रक्रम होना चाहिए, हम उसको सहजता से समझ सके, क्योंकि कोई भी हम तुरंत परिणाम तो कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं, और यदि तुरंत परिणाम पर जो प्राप्त होते हैं वह उत्कृष्ट नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके जीवन में ऐसे कुछ पल जुड़ जाएं जो चिरस्थायी हो और एक आप लंबी पारी को खेल सके, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो और आप प्रतिदिन इस तरह से जिएं कि ऐसा लगे कि आप अपने लिए नहीं, यहाँ प्रत्येक जीव के लिए जी रहे हैं और इस वातावरण में अपनी खुशबू बिखेरते हुए अपने चहुओर एक ऐसी आभामंडल का विकास कर रहे हैं जो अपने आप में अन्यतम है, अप्रतिम है। बस इन्हीं बातों के साथ आज अपनी वाणी को मैं विराम देने की ओर अग्रसर हूँ और चाहूँगा कि आप भी
मेरे विचारों के साथ जुड़े और अपने विचारों का भी मुझसे संप्रेषण करें, ताकि हम एक से ज़्यादा लोगों में अपने मनोभावों का विस्तार कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।